morning student. Welcome to 7th standard civic subject Maharashtra State Board. So first chapter is introduction to our constitution. Okay, so first study is what is constitution. Okay, constitution, it means the basic principles and laws of nation, states or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain right to the people. Okay, so constitution, it means the basic principle and laws, मीन्स कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जो रिटर्न अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिक प्रिंसिपल दिए हुए हैं, लॉज ऑफ नेशन, और अपने देश के लिए लॉज बनाया हुआ है, एक कानून बनाया है, स्टेट्स और सोशल ग्रुप्स, नेशन के लिए, स्टेट के लिए एंड सोशल ग्रुप के लिए लॉज बनाए हुए हैं। दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज़, और उसके साथ उसका पावर, रूल्स जो दिए हैं, लॉज बनाए हैं, बट उसके साथ दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड द ड्यूटीज़, उसकी ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ बताई है, एंड गारंटी कर्टन राइट टू द पीपल, गारंटी भी दी है। देन उसके बाद राइट्स, जो अधिकार है उसके बारे में भी है, राइट्स टू द पीपल्स। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स द बुक इन विच all the provisions regarding the administration of the country and mentioned together in a systematic way is called a constitution। मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसी बुक है कि जहाँ पे प्रोविज़न किया है, प्रोविज़न मीन्स रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, जो जहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हुए हैं। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, अपना प्रशासन जो चलता है, उसके रिगार्डिंग कंट्री मेंशन टुगेदर इन सिस्टमैटिक वे, ये एक ऐसा सिस्टमैटिक वे बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो लेट अस रिवाइज द थिंग्स, फ्यू थिंग्स। ओके, इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक ऑफ द प्रीवियस क्लासेस we saw many reasons why rules are necessary in our lives। okay, लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े हैं कि मतलब we saw many reasons why rules are necessary, रूल्स क्यों नेसेसरी है। we follow norms, norms means ideal, स्टैंडर्ड, एक आदर्श है। we saw many, we follow norms and rules in order that activities in the family, family में अपन जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। आर स्कूल, आर विलेज और सिटी कैरी आउट स्मूथली, तो जो रूल्स बनाए हुए हैं, फैमिली में भी जो रूल्स है, स्कूल में रूल्स है, विलेजेस में रूल्स है, तो उसके वजह, रूल्स की वजह से क्या हो जाता है कि एक मतलब उनके जो डेली लाइफ है वो स्मूथली चलती है। देर आर नो रूल्स इन अ फैमिली, हाउएवर देर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। अगर नॉर्म्स नहीं रहे, फैमिली में नॉर्म्स नहीं रहे, रूल्स नहीं रहे, तो क्या हो जाता है? फैमिली मेंबर्स का बिहेव क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है। देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, जब अपन स्कूल में एडमिशन करते हैं तब स्कूल में उसके रूल अपन फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए भी रूल्स होते हैं, एंड स्टडीज़, और स्टडी के लिए भी रूल्स होते हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑल्सो हैव देयर ऑन रूल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन भी होती है उसके लिए भी क्या हो जाते हैं? रूल्स रहते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर विलेज आर सिटी इज ऑल्सो कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स, जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो जो गाँव में है या सिटी में है, ऑल्सो कैरी आउट द अकॉर्डिंग विथ रूल्स, तो वो रूल्स फॉलो करते हैं। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज कैरी आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स। द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिट इन नेचर, बट द रूल्स और प्रोविजन about the administration of the country are much wider in scope। ओके, प्रोविजन मीन्स रूल्स या लॉज, जो भी जैसे
विलेज है, सिटी है, फैमिली है. The rules regarding family, school, village or city are limited in nature. Okay, but the rules or provisions about the administration of a country are much wide in scope. Wide it means जो चौड़ा है, एंड स्कोप इट मीन्स फील्ड, रीजन. उसके लिए पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या बनाया होता है, रूल्स बनाए होते हैं. तो ये सभी अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, प्रशासन जो चलता है, वो रूल्स, कानून के बगैर नहीं चलता है. उसके लिए कानून चाहिए. कानून ने जो बनाया है, जो रूल्स बनाए हैं, जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके लिए उसी के हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स के बारे में दिया है, अपने रूल्स के बारे में. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज डू यू नो. ओके, डू यू नो. डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन दैट पजल समीर एंड वंदना. ओके, ये जो पजल दिया है, okay, do you wish the ask the question that puzzles Samir and Vandana. Where can we find all the rules according to which the administration of the country is carried out. Okay, where can you find the rules according to which the administration of the country is carried out. Next, who makes the rules. Rules किसने बनाया है. It is binding on us to follow them. It is binding, इसकी binding on us to follow them. Then next, see whether you find this question to this question, answer to these questions in the following text. आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द बुक in which all the provisions regarding the administration of the country are mentioned together in a systematic way is called a constitution. Okay, the book in which all the provision, ये एक constitution, ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे all the provisions it means rules, law, regulation. ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे रूल्स, लॉज लिखे हुए हैं. रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री मीन्स अपने कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए ये बुक में प्रोविजंस लिखे हुए हैं. आर मेंशन टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे. और ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमैटिक चलने के लिए जो रूल्स बनाए हुए हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, दिस मेक द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. मतलब ये जो बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. बट ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो प्रशासन जो चलता है उसको उसके लिए वो प्रशासन चलाने के लिए प्रोविजंस लिखे हुए हैं कंट्री के. द गवर्नमेंट इज इस्टेब्लिश बाय द रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव इट मीन्स प्रतिनिधि, यानी कि जो इलेक्शन जो होते हैं तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव अपने जो प्रतिनिधि जो चुनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स बनाया हुआ है. इट इज इस्टेब्लिश बाय द representative elected by the people. It is found to carry out the administration of the country as per the provision of the constitution. मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रिप्रेजेंट प्रतिनिधि, अपन अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, it is bound to carry out the administration of the country as per the provisions of the constitution. तो ये अपन जब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो कौन इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा की जो इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए अपन अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं लोगों के द्वारा.
ओके, इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसके लिए भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को ये एक राइट्स दिया हुआ है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का। ओके, द रूल्स एंड द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, तो ये क्या है, दी रूल्स एंड प्रोविजन, जो रूल्स है प्रोविजंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक फंडामेंटल, ये अपने बेसिक फंडामेंटल लॉज है ऑफ द लैंड। व्हाइल मेकिंग लॉज द गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ it does not do so, then the judiciary can declare those law null and void or unconstitutional। अगर जुडिशियरी इट मीन्स मैजिस्ट्रियल मतलब न्यायतंत्र, डिक्लेयर दो नूल इट मीन्स इनफ्रीम इनवैलिड, ओके, और void इट मीन्स यूजलेस ब्लैंक एम्प्टी मीन्स व्यर्थ। ओके, तो ये जो while making the law the government is bound to the follow constitution। जब गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं तो while to the constitution, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रशासन चलाने के लिए जो रूल्स बनाते हैं, अपना जो गवर्नमेंट जो चलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स प्रोविजंस जो बनाए हुए हैं उसके रूल्स पर चलते हैं। इफ इट डज नॉट डू सो देन द जुडिशियरी, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो न्यायतंत्र कैन डिक्लेयर दोज लॉ, अगर क्या डिक्लेयर करते, अगर ऐसे जो रूल्स बनाया हुआ है बट प्रशासन वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो जुडिशियरी कैन डिक्लेयर दोज लॉ नूल, तो वो न्यायतंत्र ये जुडिशियरी क्या डिक्लेयर करते हैं, लॉज नूल एंड वॉइड, मतलब कुछ इनवैलिड है करके, व्यर्थ है, ब्लैंक है, एम्प्टी है, यूजलेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे जुडिशियरी न्यायतंत्र डिक्लेयर करते हैं। ओके, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो सभी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन इट मीन्स रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन, नियम, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स क्या है देखो अभी। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स है। द प्रोविजन मतलब जो रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, इन द सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ सिटीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट्स सब्जेक्ट्स ऑफ द laws to be made by the government, election, restriction on government jurisdiction of the state etc। ओके, ये जो प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ है तो वो किसके लिए डिफरेंट थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, नागरिकत्व, सिटीजनशिप मीन्स नागरिकत्व, द राइट्स ऑफ द सिटीजन, नागरिकत्व का अधिकार, मतलब जो अधिकार है वो, द रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। ओके, सिटीजन नागरिकत्व और स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो उसके बारे में, सब्जेक्ट ऑफ द लॉज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट के लिए भी। देन उसके बाद इलेक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, जुरिस्डिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र, न्यायालयीन जो अधिकार क्षेत्र होता है उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए हुए हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज है वो किसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सेप्टेड किया है कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, ये जो गवर्नमेंट उनकी चलती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 8 the nature of the constitution of different countries is different। the nature of the constitution of different countries of different countries में different constitution है। okay, there are different of history, but उसकी history भी different है, social structure, cultures, tradition etc। तो उसकी social जो structure है उस constitution की social structure, उनकी culture, उनके tradition, ये सभी different है। Between the countries, similarly, their
नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो माइट बी डिफरेंट, बट उनके जो सिमिलरली देयर नीड्स एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका जो उद्देश्य है वो भी अलग है, डिफरेंट है, ऑल्सो माइट बी डिफरेंट. ईच कंट्री ट्रायस टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट नॉट ओनली suited to its needs and objective but also is in tune with its distinct nature. Suited it means favorable, eligible या एबल, और डिस्टिंक्ट इट मीन्स सेपरेट, मीन्स अलग अलग. तो हर एक कंट्री का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि उनके जैसे डिफरेंट कल्चरल सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशन है, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीड्स है, ये सभी क्या है, डिफरेंट है. तो करके वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डिफरेंट टाइप्स का है. ओके, देन लेट अस फाइंड आउट. ओके, फाइंड आउट करना है आपको. फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑफ योर चॉइस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री, एनी वन, कोई भी अपने मन में तुम्हारे माइंड में जो भी कंट्री आता है उसके कंट्री, उस कंट्री के बारे में. ओके, नेम है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नेम लिखना है. ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है वो. टू फ्यूचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के टू फ्यूचर्स लिखने हैं, बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं. ओके, डू यू नो. ओके, क्या आपको पता है ये. द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूएसए, अमेरिका को क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इंग्लैंड, यूके, यूके इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम, is carry out as per their respective constitution, but these two constitution are different. The administration of countries like America and England, ये अमेरिका और इंग्लैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, कैरी आउट एज पर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. बट दिस टू कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट, बट उन दोनों का भी, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिफरेंट है. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फेस इन 1789. अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में. इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स. इट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन में है, एंड हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स. और कितने आर्टिकल्स है, 7, ओनली 7 आर्टिकल, इट मीन्स कलम. Even after 225 years, the American government follow the same constitution. Even after 225 years, the American government follow the same constitution. उन्होंने उसी को फॉलो किए हैं, सेम फॉलो किए हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए हैं. Then England has a long history of survival centuries. ओके, इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, उनकी इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है उनकी सेंचुरी सर्वाइवल अलग अलग डिफरेंट है. द रूल्स ऑफ रनिंग ऑफ द कंट्री हियर आर फाउंड इन फ्रॉम द कन्वेंशन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन. 8 they are follow meticulously. The Magna Carta of 1215 marks the beginning of the development of the English कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये जो मैग्ना कार्टा है, ये जो मैग्ना कार्टा 1215 उनकी बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने के पहले, इवन दो देयर आर कर्टन रिटर्न रूल्स, उसके पहले भी, मैग्ना कार्टा के पहले भी रिटर्न्स रूल्स थे, कर्टन रिटर्न रूल्स. द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरली अनरिटन. मतलब जो मैग्ना कार्टा था, मतलब ये जो इनका जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड का वो ट्रेडिशनली पारंपरिक है, तो वो प्राइमरली वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे है, अनरिटन है. ओके, देन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके.